तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में मेरे विचार शेयर करें। इस वीडियो में भी हम एक 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे, यदि सूर्य के साथ शनि और चंद्रमा स्थित हों आपके किसी भी भाव में, तो ये 3 ग्रहों का जो कंजक्शन बनेगा, इसमें सूर्य, शनि और चंद्रमा साथ रहेंगे एक भाव में। अब वो भाव कोई सा भी आपके लगन चार्ट में हो सकता है। तो अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो इसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है, आपकी मेंटलिटी कैसी रहने वाली है, आपका कैरियर कैसे रहने वाला है और आपका लाइफ का जो ओवरऑल स्टेटस है उसके ऊपर इस कंजक्शन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस कंजक्शन में अगर हम देखें तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी मेलेफिक हैं और आपस में परम शत्रु भी हैं। इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फील नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ चंद्रमा का सूर्य और शनि के साथ होना जातक को काफ़ी डिसिप्लिन में रखेगा। इस प्रकार का जातक जो कहेगा वो करके दिखाएगा, या जातक में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, जातक में अहम ज़्यादा हो सकता है, जातक हमेशा अपनी बातों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा और ये कंजक्शन जातक को काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाता है। अब सूर्य है वो आपके पिता के कारक हैं और चंद्रमा माता के कारक हैं, तो इन दोनों के साथ शनि के होते हुए आपको माता पिता से काफ़ी ओपिनियन डिफरेंस रह सकता है, या ऐसा हो सकता है कि माता पिता आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब चंद्रमा है वो आपका इमेजिनेशन है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, विचार कैसे करते हैं, आपके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं, ये चंद्रमा दिखाता है। तो ऐसे में जब भी चंद्रमा इन दोनों के साथ स्थित होगा तो आपकी मन स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहेगा। हालांकि जब आप फाइनल डिसीजन कोई भी मामले में लेने जाएंगे तो आप काफ़ी रिजिड होंगे और अपना डिसीजन बदलने को नहीं देखेंगे। तो यहाँ अब चंद्रमा का सूर्य के ज़्यादा क्लोज होना जरूरी है। अगर चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज है तो आप उतने ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले होंगे। यदि चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा कार्य करते हुए घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तनाव उत्पन्न हो जाएगा या मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा शनि के ज़्यादा क्लोज हो तो जातक मन से बहुत ज़्यादा घबराहट अनुभव करेगा। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से हो सकता है जातक को अपने शुरुआती कैरियर में और शुरुआती जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी भी अच्छी हो इस कंजक्शन में तो जातक उस सारी स्थिति को जल्दी से रिकवर कर लेगा और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में पाएगा कैरियर के मामले में। हाँ, इस प्रकार के कंजक्शन में जातक अक्सर अपने कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। तो वास्तव में आपको ये कंजक्शन के रहते हुए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या चंद्रमा वास्तव में सूर्य और शनि के मध्य डिग्रियों में है, या फिर हो सकता है चंद्रमा शनि के ज़्यादा क्लोज हो या चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज हो, या इनमें से कोई अस्त है क्या। अगर देखिए शनि अस्त हो जाते हैं तो उस केस में सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो सूर्य का यहाँ अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद आपको भाव भी देखना पड़ेगा, कौन से भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन वास्तव में आपके जो लाइफ के गोल हैं उनको अचीव करने में कुछ हद तक आपकी मदद भी करेगा। अगर लेकिन शनि ज़्यादा प्रबल है तो आपको सारा अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा, जीवन में बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। हालांकि जातक बहुत ज़्यादा परेशानी अनुभव करेगा अपने शुरुआती करियर में, बट वो बहुत ही लंबी रेस वाली स्थिति उत्पन्न करेगा अपने करियर में और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलते हुए वो स्लोली अपने टारगेट तक अवश्य पहुंचेगा। इस प्रकार के कंजक्शन में जातक बहुत बार अपने करियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति निराशा महसूस करेगा, पर अगर जातक उन सबको रिकवर कर ले और बहुत अच्छे से अपने आप को मेडिटेट करे तो जातक बहुत कुछ कर सकता है। पर यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये स्थिति आपको काफ़ी बार परेशान कर सकती है। अब इस कंजक्शन के साथ किसी भी अन्य प्लेनेट का अगर आपके चार्ट में संबंध बन रहा है तो आप उस संबंध को अवश्य देखें, उस प्लेनेट को देखें, और जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों ग्रहों के संबंध को देखें। उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके इस कंजक्शन के वास्तविक रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। इस कंजक्शन में यदि चंद्रमा सूर्य और शनि के मध्य डिग्रियों में स्थित है तो ऐसे में पाप कर्तृ योग में फंस जाएगा चंद्रमा, और इस वजह से फिर मानसिक रूप से परेशानी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और है, यदि इस कंजक्शन में चंद्रमा
सूर्य और शनि के मध्य स्थित हो तो निश्चित रूप से कभी आपको ये होगा कि मैं ये काम करूं, या कभी बहुत ज़्यादा निराशा होगी मन में, तो कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। पर आप वास्तव में ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको जाना कौन सी साइड में है, आपको कौन सी साइड में प्रयास करना चाहिए, आपको निराश होकर बैठ जाना चाहिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए किसी भी काम में। तो ये सब आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है।